हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो जल्दी रिलीज होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपको किस टाइप से भरना है, और जो टॉपर्स होते हैं जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के अंदर है, 23 के अंदर है, तो उनकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो क्या रहती है। सबसे पसंदीदा डिपार्टमेंट है उनका कौन सा होता है, टॉप के 100 कैंडिडेट हैं वो कौन सी पोस्ट चूज करते हैं, टॉप 200 वाले कौन सी पोस्टें हैं वो चूज करते हैं। तो उससे एक अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है पोस्ट प्रेफरेंस का, वो आपको एक डिपार्टमेंट वाइज आइडिया है वो लग जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपके जल्दी रिलीज होने वाले हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए है। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के थ्रू है अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो, या फिर आपने अभी एग्ज़ाम है अपना स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया है, एसएससी स्टेनो का जो स्किल टेस्ट हुआ था उसका एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि एसएससी स्टेनो का जो स्किल टेस्ट का रिजल्ट है वो अब एसएससी रिलीज नहीं करती है। एक बार पहले ही इन्होंने रिलीज करती थी, अब यहाँ पर आपका डायरेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, फिर फाइनल रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा ऑप्शन कम पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का, वहाँ से आपको अपना एग्जामिनेशन और एग्जाम ईयर है वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपका फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपके फॉर्म के अंदर है पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर है, उसको आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के ऑर्डर है वो आपको हॉरिजॉन्टली भरना है, वर्टिकली नहीं। मतलब जैसे यहाँ पर आपकी ये पहली प्रेफ़रेंस होगी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, इस टाइप से, और फिर बाद में यहाँ 17वीं, 18वीं टाइप से चलता रहेगा। आपको ऐसे नहीं बढ़ना है कि आप सोचो कि ये पहली प्रेफ़रेंस, दूसरी प्रेफ़रेंस, तीसरी प्रेफ़रेंस, नहीं, ये पूरी तरह से रॉन्ग होगा। आपको ऑर्डर है आपका इस टाइप से रहेगा, और आपकी प्रेफ़रेंस का कोड है इसी फॉर्म के नीचे है आपको दे दिया जाएगा, और जब यहाँ पर रिलीज होगा ऑफिशियली तब यहाँ पर हम आपको टेलीग्राम के थ्रू है वो भी इन्फॉर्म कर देंगे। लिए आपको नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसके ऊपर है, अभी जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के टॉपर्स पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर। तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का हमने पूरे रिजल्ट का एनालिसिस किया है, और जिसके अंदर से हमने यहाँ पर आपके लिए रैंक 1 से लेके रैंक 50 तक का एनालिसिस किया पहले तो उसके अंदर हमें ये डेटा है, टेबल है देखने को मिली थी। इसके अंदर है टॉप के 50 में से 21 कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एमईए को सेलेक्ट किया था, मतलब उनको एमईए है वो देखने को मिला था। तो एमईए मैक्सिमम कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस है आपको देखने को मिलती है। फिर 10 कैंडिडेट्स हैं उन्होंने रिवेन्यू डिपार्टमेंट है, सीबीडी होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर आपको देखने को मिला था। फिर एमईए के अंदर ही दूसरी पोस्ट होती है, वहाँ पर आपको देखने को मिली थी, क्योंकि इसके अंदर है दूसरी और पहली पोस्ट है। ये क्या है कि आपको सी और डी भी होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग है, ये दोनों है आपको यहाँ पर बार बार देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप से सिनेरियो है वो आपको टॉप 50 के अंदर है देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं टॉप 100 के अंदर। टॉप 100 के अंदर अगर देखें तो 2 कैंडिडेट्स हैं, सबसे ज़्यादा कौन-सी पोस्ट के आपको देखने को मिलेंगे? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के देखने को मिलेंगे। वैसे पसंदीदा तो यही होती है एमईए, पर ये क्या होती है कि इसकी थोड़ी लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो इस वजह से ये यहाँ पर थोड़ी सेकंड पोजीशन पे ऊपर आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि पोस्टें इसकी ख़त्म हो जाती हैं, फिर बाद में कैंडिडेट्स को यही चॉइस है वो लेनी पड़ती है। फिर आपको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है ये आपको देखने को मिलता है, और डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे के भी। तो इसका वीडियो का मतलब ही ये है कि आपको जो टॉपर्स की जो पोस्ट प्रेफरेंस होती है वो थोड़ा-सा आपको उसको आइडिया लग जाए कि कैंडिडेट से वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा डिपार्टमेंट है वो कौन से होते हैं, ताकि आप पोस्ट प्रेफरेंस को भरते टाइम में उसको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपको कोई पसंदीदा डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में जाना है, तो उसको पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर आपको नहीं भरना है। नहीं, आपको ऑर्डर के अंदर भरते हुए चलना है। अब अगर मैं टॉप 200 की अगर बात करूँ तो टॉप 200 के अंदर है आपको डेटा है कुछ इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है ये ऊपर दे दिया गया है। ये यहाँ पर ऊपर है वो इस वजह से आया था क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की वैकेंसीज हैं वो भी ख़त्म हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। तो इस वजह से यहाँ पर कैंडिडेट्स ने फिर क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है उसको चूज करना है, कैंडिडेट्स को वो मिलना आरंभ हो गया था। अब बात करते हैं हम टॉप 300 की। तो टॉप 300 का डेटा है वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है होने वाला है।
क्योंकि यहाँ से आपको पता लग रहा है कि कैंडिडेट्स हैं वो उनका पसंदीदा डिपार्टमेंट है वो कौन-सा होता है। तो इसके अंदर है आप टॉप 10 जो डिपार्टमेंट है उनकी लिस्ट को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। उससे आपको पता लग जाएगा कि कैंडिडेट्स की जो डिमांड के अंदर है सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट है वो कौन से रहते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ से देखें तो देखने को मिल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फूड है, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे है, टेलीकम्युनिकेशन है, डिफेंस है, इनकम टैक्स है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है। ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर देखा कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के कैंडिडेट्स हैं, उनकी पोस्ट प्रेफ़रेंस है के अंदर है, उन्होंने क्या डाला था और इस वजह से उनको यहाँ पर कौन-सी पोस्ट के अंदर है वो सिलेक्शन देखने को मिला था, ताकि आप अपने पोस्ट प्रेफ़रेंस भरते टाइम में इन डिपार्टमेंट्स को अब भी अपनी हायर पोज़ीशन के अंदर है, प्रेफ़रेंस के ऑर्डर के अंदर है, सेट कर पाओ। अब बात करते हैं कि अगर आपका कोई और दूसरा स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, तो के लिए है हमारे सॉफ्टवेयर है, इसकी हेल्प आप ले सकते हो क्योंकि इसके थ्रू है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर है, कैंडिडेट्स ने अच्छा यहाँ पर स्कोर किया, हमने उनसे बात करी, तो उनकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाने के अंदर ही इस सॉफ्टवेयर ने बहुत सारी हेल्प करी है। तो इसके अंदर है आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है देखने को मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन है स्टेनोग्राफर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पर आपको डिक्टेशंस है वो प्रोवाइड करी जाएँगी, ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी रहेगी, रिजल्ट रहेगा। अगर हम डिक्टेशंस के अंदर बात करें तो कौन-कौन सी अवेलेबल होंगी, हिंदी के अंदर रामधारी के वॉल्यूम्स हैं आपको देखने को मिलेंगे, आनंद पत्रिका देखने को मिलेगी, एडिटोरियल्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, प्रोग्रेसिव हो गई, कैलाश चंद्रा हो गई, लीगल हो गई, तो ये सभी डिक्टेशन से आपको देखने को मिलेंगी। हर एक डिक्टेशन को आप मल्टीपल टाइम्स है मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। स्पीड की अगर बात करें तो यहाँ डिफ़ॉल्ट 90 है, पर 50 से लेके 170 डब्ल्यूपीएम तक आप अपनी सुविधा के अनुसार है वो एडजस्ट कर पाओगे। मतलब ये चाहे आप बिगिनर लेवल के कैंडिडेट हो, इंटरमीडिएट लेवल के कैंडिडेट हो या फिर एडवांस लेवल के कैंडिडेट हो, सभी के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। इससे आपकी 2 चीज़ें हैं वो इम्प्रूव कर सकते हो। एक तो आपकी स्पीड है वो इम्प्रूव होगी, दूसरी यहाँ से आपको एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होने का देखने को मिलेगी। तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं आपको इम्प्रूव करनी है अपनी शॉर्ट हैंड के अंदर, स्किल के अंदर, तो इस सॉफ्टवेयर का आपको डेफ़िनेटली यूज़ एंड करना चाहिए। एक बार तो टेस्ट बनता है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लिंक दिया गया है, अभी जाके उसको टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। आपको अपनी ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट है कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपका डिटेल रिजल्ट पेज है आपका ओपन हो जाएगा। जो आपकी टाइपिंग की स्पीड होगी वो दिखा दी जाएगी, एक्यूरेसी होगी, प्रोग्रेस होगी, आपके एरर एनालिटिकल पार्ट होगा जिसके अंदर है डिफरेंट टाइप्स के एरर हैं जो कि कमीशन काउंट करता है। स्पेलिंग एरर हो गए, जैसे कैपिटल एरर हो गए, एक्स्ट्रा टाइप हो गए, ओमिशन हो गई, तो ये आपको दिखा दिया जाएगा कि आपने कितने एरर किए हैं और कौन कौन से एरर किए हैं। अगर आपको यहाँ पर पैसेज की फॉर्म के अंदर देखना है लाइन वाइज की, इस लाइन के अंदर ये वर्ड था, मेरे को ये लिखना था, ये वर्ड छोड़ दिया, ये एक्स्ट्रा लिख दिया, तो इस टाइप से कलर कोडिंग के थ्रू है वो भी आपको पूरा हाईलाइट कर दिया जाएगा। ये आपका ओरिजिनल पैसेज रहता है जो आपने यहाँ पर डिक्टेशन के अंदर सुना था वो। तो आपको अगर इसको मैनुअली इंटरप्रेट करना है, मैनुअली एनालिसिस करना है, तो वो भी आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। अगर हम दूसरे फीचर्स की और बात करें तो इसके अंदर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर है वो आप देख सकते हैं कि ये सारी बुक्स हैं वो आपको अवेलेबल होंगी। स्पीड है वो वेरिएबल की फॉर्म में रहेगी 50 से लेके 170 डब्ल्यूपीएम तक की। एक्चुअल एग्ज़ाम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपको कोई सरप्राइज़ नहीं हो। एग्ज़ाम के अंदर है जो भी प्रोसेस होती हैं जैसे डिक्टेशंस आपको देखने को मिलती है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद में रिजल्ट आता है, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर है रिजल्ट आपको इंस्टेंट रिजल्ट है देखने को मिलेगा, कोई वेट नहीं करना होगा, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके। नहीं तो कैंडिडेट्स क्या होते हैं कि यूट्यूब से अगर आप डिक्टेशंस लेते हो तो डिक्टेशंस तो आपको ईज़िली मिल जाती है। फिर उसके बाद में उसकी एक्यूरेसी और स्पीड को चेक करने के लिए आपको मैनुअली करना पड़ता है। फिर उस एक डिक्टेशन को चेक करने के पीछे आपके 1 से 2 घंटे खराब होते हैं और डेली की कम ही डिक्टेशन से आप अटेम्प्ट कर पाते हो। यहाँ पर जितनी चाहे डिक्टेशन हो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है या फिर आपको गाइडेंस के रिलेटेड कुछ डाउट है, इशू है, तो ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। कल सॉफ्टवेयर का लिंक है आपको अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, इसको जाके अभी टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो, डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी जाके आप ले सकते हो, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड अगर और कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आती है कमीशन की तरफ से तो आपको तुरंत है वो डिलीवर हो जाएगी, आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिस नहीं होगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।